हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया एजुकेशन। हम लोग आपका आज फर्स्ट लेक्चर आपका लेंगे वेरका का। वेरका में आपका जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका वो पंजाब वेरका मिल्क फेड 2026 रिक्रूटमेंट आपका नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें हम लोग अगर आप देखें तो टोटल वैकेंसी आपका जो है 172 है। इसमें आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या है, रिटेन टेस्ट होगा। और अगर आपका कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा तो उसको भी आपका काउंट किया जाएगा। जो रिटेन टेस्ट होगा उसको अगर आपका देखें तो रिटेन टेस्ट में आपका 50 नंबर नॉन टेक्निकल होगा। ये आपका नॉन टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल 50 जो होगा उसमें आपका क्या होगा, तो 20 नंबर आपका लैंग्वेज से होगा, 10 नंबर आपका पंजाबी होगा और 10 नंबर इंग्लिश। नेक्स्ट आपका जो है 10 नंबर होगा जीके यानी जनरल नॉलेज। फिर आपका नेक्स्ट 10 नंबर होगा मेंटल एबिलिटी, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग या आप कह सकते हैं अर्थमेटिक स्किल। और नेक्स्ट आपका 10 कंप्यूटर से होगा, यानी टोटल आपका 50 नंबर नॉन टेक्निकल पार्ट से होगा और 50 टेक्निकल पार्ट से होगा। टेक्निकल में जो होगा सब्जेक्ट वो आपका अगर देखें तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं वो आपका क्या होगा, तो फर्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, फिर सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, पंप, रेफ्रिजरेशन, पावर प्लांट, ट्रैक्शन, प्रोसेस कंट्रोल, मोशन एंड टाइम स्टडी एंड लास्ट आपका होगा बॉयलर्स। ये आपका क्या है, टेक्निकल पार्ट, जिसमें आपको जो है टोटल क्वेश्चन ये सारे टॉपिक से कवर होंगे कितने, 50। मैं आपको जो टॉपिक कवर कराऊंगा वो टॉपिक आपका होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट और दूसरा मैं आपका कवर कराऊंगा प्रोसेस कंट्रोल। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट में अगर आपका देखें तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में हमें एक आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना चाहिए। उसमें आपका जो है क्या क्या आपका होगा, तो अगर आप देखें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट में हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स जिसमें हम लोग को एसी और डीसी सर्किट पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग आपका पढ़ेंगे मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग आपका एक्यूरेसी, प्रिसीजन आपका क्या होगा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पीएमएमसी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे हम लोग मेजरमेंट। मेजरमेंट और थर्ड हम लोग आपका इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन में ब्रीफ नॉलेज आपको जो है रखना है कि जिसमें सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या होगा, डीसी मशीन क्या होगा, एसी मशीन क्या होगा, ये हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद आपका प्रोसेस कंट्रोल अगर आपका देखें तो प्रोसेस कंट्रोल में आपका क्या है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको आपका यहाँ इसमें डील करेंगे। वो आपका होगा सेंसर, यानी सेंसर और ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर का पार्ट है। सेंसर और ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, लिस्ट काउंट, वेरिएंस, रिपीटेबिलिटी इन मेजरमेंट। ठीक है। आज जो हम लोग आपका पढ़ेंगे वो आपका फर्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट। बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कंसेप्ट। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में फर्स्ट हम लोग आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या, तो आपका होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कवर करने के बाद तब आपका हम लोग पढ़ेंगे
मेजरमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग फर्स्ट आपका समझेंगे। अब पहले हम लोग बेसिक समझ लें कि कोई भी आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपका कनेक्टेड होता है वो किससे के साथ कनेक्ट होता है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के साथ। सोर्स आपका क्या होगा? तो सोर्स आपका इधर करंट होगा या आपका वोल्टेज सोर्स होगा। और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपका कनेक्टेड होता है वो आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो आउटपुट आपको दे रहा है किसी भी फॉर्म में, तो आपका क्या हो रहा है? पावर का कंजम्पशन कर रहा है। और जो भी आपका अप्लायंस जो पावर को कंज्यूम करता है उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टेंस। पावर का कंजम्पशन जिसके द्वारा होता है वो रजिस्टेंस। जो आपका एलिमेंट आपका एनर्जी को स्टोर करता है वो आपका क्या होगा? इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, तो हम लोग आपका जो है ये सारे आपका एलिमेंट मिलकर क्या करता है? एक सर्किट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस आपका जो है टॉपिक में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के पढ़ेंगे, जैसे कि चार्ज क्या होता है, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। इसको आपका जो है डिस्कस करने के बाद हम लोग ये जो सर्किट आपका एलिमेंट होगा जिससे सर्किट का फॉर्मेशन होता है, इस सर्किट एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, ठीक है, बाइलेटरल है और यूनिलेटरल है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में फर्स्ट हम लोग आपका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका क्या होगा? बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज अगर आपका देखें तो चार्ज आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एटॉमिक पार्टिकल्स का। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच अ मैटर कंसिस्ट। किसी भी मैटर में का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, अगर आपका यहां पर कहें तो ये आपका एक मैटर है। ठीक है, अगर मैटर को आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो स्मॉल पार्ट होगा वो होगा मॉलिक्यूल। ये आपका मॉलिक्यूल। और फर्दर इसको आप डिवाइड करते हैं तो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट आपका क्या होगा? एटम। एटम एटम क्या होता है? किसी भी आपका मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है। एटम को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपका क्या है? एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। हम लोग कोई एक आपका जो है एटम कंसीडर करते हैं। अब अगर आपका मान लीजिए कि ये एक एटम हमने कंसीडर किया। एटम में आप जानते हैं कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मैं एक एटम कंसीडर कर रहा हूं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस एटम में आपका देखें कि 4 इलेक्ट्रॉन है और किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपका प्रोटॉन अगर होता है तो आप कहेंगे कि वह एटम क्या है? न्यूट्रल है। दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज। तो हम लोग किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ही आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को ही आप अगर ऐड करते हैं तो उसका चार्ज आपका क्या होगा? चेंज होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक एटम लिया जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपका नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर चार्ज आपका पॉजिटिव होता है। अभी अगर आपका कहें तो ये जो आपका एटम है ये आपका क्या है? न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल का मतलब आपका क्या है? कि इस पर चार्ज आपका नहीं है। न्यूट्रल है यानी कि चार्जलेस है। चार्ज लेस। लेस। अब मैं क्या करता हूं? इसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को आपका रिमूव कर देता हूं। मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं आपका क्या कर रहा हूं? रिमूव कर रहा हूं। इसको जब आप रिमूव करेंगे तो आपको जो एटम मिलेगा वो आप यहां पर देखें। ये इलेक्ट्रॉन आपने एक रिमूव कर दिया।
अब अगर इस एटम की बात करें तो देखिए किसी भी एटम में आप प्रोटॉन में कोई चेंज आपका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन कहां पर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस में होता है, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर किया तो यहां पर क्या होगा, 3 आपका इलेक्ट्रॉन और 4 आपका प्रोटॉन। अब अगर आप देखें कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर आपका बात करें तो ये आपका प्लस चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपका 3 प्रोटॉन को आपका कैंसिल कर देगा, तो इसमें बचेगा क्या, +1। और +1 आपका जो है क्या मिलेगा यहां पर, प्लस आपका जो है 1 प्रोटॉन आपका मिलेगा। और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स ये जो एटम आपका होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपका एटम क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज एटम, चार्ज एटम। अब ये आपका इस पर चार्ज होगा कितना टोटल, तो यहां पर हमने कहा 1 आपका जो है प्रोटॉन। अब टोटल चार्ज ऑन एनी एलिमेंट अगर हम लोग बात करें तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन, टोटल चार्ज ऑन एलिमेंट, ये अगर आपका हम लोग कहें टोटल चार्ज ऑन आपका एलिमेंट, तो ये आपका क्या होगा, एलिमेंट कहिए यहां या आप यहां पर एटम लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन एटम जो है वो आपका कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ±NE। NE जहां N आपका होगा, पॉजिटिव साइन हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो फॉर प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन। और नेगेटिव साइन आपका यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यहां पर N आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है। E आपका क्या होगा, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी भी एटम पर आपको फाइंड आउट करना होगा कि टोटल चार्ज कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग टोटल चार्ज ऑन एटम। आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ये क्या होगा, ±NE। जहां आप यहां पर देखिए हमने कहा इस एटम पर 3 इलेक्ट्रॉन और 4 आपका प्रोटॉन था, तो 3 इलेक्ट्रॉन 4 आपका 3 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया। नेट चार्ज ऑन आप जो है इस एटम पर वो कितना है, +1 प्रोटॉन का। तो यहां आपका क्या है, N आपका क्या है 1, और आपका चार्ज ऑन आपका प्रोटॉन कहिए वो आपका क्या होगा, तो यहां पर इसीलिए हमने आपका क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैग्नीट्यूड ले लिया है। तो प्लस साइन कब लेंगे, जब आपका प्रोटॉन आपका लिखते हैं, और माइनस साइन कब लेंगे, जब आपका इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो यहां आप याद रखेंगे कि चार्ज ऑन आपका इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज ऑन एटम क्या होगा, तो चार्ज ऑन एटम आपका Q। इसको आप अगर सिंबल अगर दें तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन एटम Q आपका क्या होगा, ±NE, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, P आपका E क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका जो है चार्ज ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फर्दर हमने एक इलेक्ट्रॉन को आपका रिमूव किया, ये आपका मैटर क्या हो गया, या आपका ये एटम चार्ज हो गया। अब आपका होगा क्या, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आपका जो है नियर ऑर्बिट में आपका होगा, वो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होना चाहेगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होना चाहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, ये आपका जो भी आपका वैकेंट आपका ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में आपका क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का आपका मूवमेंट आपका होगा, तो यहां पर आप आपका देखिए
कि अगर आपका न्यूक्लियस के नियर जो ऑर्बिट आपका है उसमें इलेक्ट्रॉन आपका है और वो इलेक्ट्रॉन आपका जो है मूव आपका किया किसमें, वैकेंसी में, तो वहां आपका क्या होगा, इसमें आपका फील्ड हो गया और फिर से आपका क्या हो गया, जहां से इलेक्ट्रॉन आपका, जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आपका गया, वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब फिर आपका क्या होगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको फील करेगा। इस तरह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का आपका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, करंट। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां हमने कहा करंट क्या होगा, तो करंट आपका द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। करंट के फ्लो को आपका जो है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग आपका क्या कहते हैं, करंट। अगर मैथमेटिकली इसको आपका डिफाइन करें तो करंट आपका क्या होगा, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, तो आई टी आपका होगा डी क्यू बाई डी टी। आई टी आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इसका आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने यहां पर कहा कि आई टी आपका होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी, जहां क्यू आपका क्या है, कूलाम। यूनिट अगर आपका बात करें तो यहां पर देखिए, आपका चार्ज का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, तो चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन कूलाम। चार्ज को मेजर किस में करते हैं, आपका कूलाम में। तो यहां अगर आपका देखें तो Q आपका क्या है, चार्ज, जिसका यूनिट होगा कूलाम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, और T आपका क्या है, टाइम, जिसका यूनिट आपका होगा सेकेंड, सेकेंड। यानी अगर हम लोग करंट का यूनिट लिखें तो ये आपका क्या होगा, कूलाम पर सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। ये आपका क्या होगा, एम्पियर, जिसका सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपिटल ए। तो करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। अब किसी भी आपका जो है मैटर से या किसी भी आपका पाथ या किसी भी एलिमेंट में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, उसका मतलब क्या होगा, a current of 1 ampere corresponds to the motion of 6.24 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अगर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, डेट मीन्स पर सेकेंड 6.24 इंटू 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर रहे हैं, अब आपका देखिए किसी भी आपका जो है मैटर में जो करंट आपका फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। आपका करंट, आपका मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन के कारण करंट आपका नहीं होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि ये कोई आपका मैटर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, इसमें करंट फ्लो हुआ। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। आप यहां पर लिख सकते हैं करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज।
यानी पोटेंशियल का डिफरेंस अगर होगा तो करंट फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू आपका लो वोल्टेज, यानी ये आपका करंट ऐसे आपका हाई से लो आपका फ्लो करेगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, हमने कहा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आपका यहां पर हमने कहा कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज किसी भी मैटर का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होता है। चार्ज होता क्या है, तो किसी भी आपका एटम पर जो चार्ज होगा वो आपका क्या होगा, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स और ई आपका क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करंट क्या होगा, तो करंट सिंपली आपका कहेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। करंट को मैथमेटिकली आपका जो है डिफाइन अगर करें तो आई टी आपका क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ आपका जो है चार्ज गिव्स करंट। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ करंट आपका होगा कूलाम पर सेकेंड, या आप कहेंगे एम्पियर। किसी वायर में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो आप यहां पर देख सकते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके अपोजिट। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज क्या होता है, तो किसी भी आपका जो है सर्किट में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो किसके कारण होता है, तो पोटेंशियल जब अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल एक तरह का फोर्स है इलेक्ट्रिक के टर्म में जो आपका चार्ज पर लगता है। अब चार्ज कुछ नहीं, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल टू, मैंने अभी आपका कहा प्लस माइनस एन ई। अगर एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अगर 1 होगा तो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो चार्ज क्या का बेसिक यूनिट क्या होता है, चार्ज का बेसिक यूनिट आपका होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार। तो यहां हम लोग आपका क्या कर रहे हैं कि अगर आपको चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपका मूव कराना है सर्किट में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो यहां हमने कहा टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, to move the electron from one point to another point in particular direction, external force is required in electric circuit। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय वोल्टेज। अगर मैथमेटिकली आपका डिफाइन करें हम लोग तो वोल्टेज वी टी इक्वल टू होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज आपका क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज, यहां W आपका क्या है, आप इसको कह सकते हैं वर्क और एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। और Q आपका चार्ज, इसका यूनिट क्या है, कूलाम। तो अगर हम लोग वोल्टेज का यूनिट लिखें तो आपका क्या होगा, जूल पर कूलाम, और इसको हम लोग आपका कहेंगे वोल्ट। वोल्ट्स, ये आपका वोल्ट्स। तो वोल्टेज हम लोग आपका जो है याद आपका रखेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट, a voltage can exist between a pair of electrical terminals whether a current is flowing or not। इसको सर्किट से हम लोग समझें। मान लीजिए कि ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका
वोल्टेज सोर्स है, कुछ भी आप लिख लीजिए कि ये 10 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ रजिस्टेंस आपका लिख लीजिए। क्या कह रहे हैं, सो आपका मान लीजिए कि ये टर्मिनल ए बी है। अभी अगर आप सर्किट को देखें तो ये सर्किट क्या है, ओपन है, यानी आपका जो है सर्किट का पाथ क्लोज नहीं है। और अगर आपका सर्किट का पाथ क्लोज नहीं होगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। और जब करंट आपका नहीं फ्लो होगा तो जो वोल्टेज आपका इस टर्मिनल पर होगा वही वोल्टेज आपका इस टर्मिनल पर होगा। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट के थ्रू करंट नहीं फ्लो होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही नहीं। वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां पर होगा। तो ये क्या है, वी ए बी इक्वल टू होगा किसके, 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की। अगर तो अब यहां पर देखिए कि सर्किट आइदर आपका क्लोज हो या ओपन, इस दोनों के केस में टर्मिनल पर वोल्टेज होगा। वो टर्मिनल का वोल्टेज कुछ भी आपका हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने सोर्स कितना कनेक्ट किया है। तो यहां सर्किट ओपन है तो यहां कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा। अब एक दूसरा सर्किट लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका और इस टर्मिनल ए बी पर मैं एक लोड कनेक्ट कर देता हूं। ये आपका लोड कनेक्ट कर देता हूं। अभी अगर आप देखें तो ये सर्किट आपका क्या है, क्लोज है। हमें इस टर्मिनल पर वोल्टेज निकालना है। क्या होगा वोल्टेज, तो आप देखें जब आपका जो है ये सोर्स है, ये सर्किट आपका क्लोज होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा। और जब आपका करंट फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज का ड्रॉप होगा। अगर मान लीजिए कि वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए से बी आपका क्या है, वी ए बी, वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल आपका ए से बी वी ए बी है। हम लोग अप्लाई कर देते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो यहां करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऑलवेज फ्लो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, तो पहले पोटेंशियल मार्क कर लिए। अब जब आप केवीएल का इक्वेशन लिखते हैं तो आप ऑलवेज या तो साइन आपका पहले वाला लेंगे, तो पहले वाला लेंगे तो सारे एलिमेंट का साइन पहले वाला लेंगे, या अगर बाद वाला लेते हैं तो सारे का साइन बाद वाला लेंगे। मैं जो आपका यूज करूंगा उसमें जब भी केवीएल राइट डाउन करूंगा तो सभी में बाद वाला साइन यूज करूंगा। तो इस 10 का वो आपका साइन ही आपका जो है +10, इसका माइनस आर रजिस्टेंस हम लोग क्या लगा रहे हैं, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेजेस। तो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो यहां R इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, माइनस इसके आपका जो है बाद वाला साइन क्या है, माइनस, और वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल हमने कितना माना, VAB इक्वल टू 0। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए बी कितना होगा, 10 माइनस आर आई। यानी आप क्या देख रहे हैं कि सर्किट आइदर आपका क्लोज हो या क्लोज नहीं हो, इस दोनों के केस में टर्मिनल पर वोल्टेज होगा। यही आपके, अब वोल्टेज कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स वेदर अ करंट इज फ्लोइंग और नॉट। तो यहां पर देखिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आई कितना है, 0, तभी भी टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, 10। अगर यहां करंट का फ्लो होगा तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट के कारण वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो आप देखिए 10 वोल्ट माइनस आर इंटू आई होने के बाद जो भी वोल्टेज मिले बचेगा वो कहां मिलेगा, इस टर्मिनल ए बी पर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पावर। पावर क्या होता है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। पावर को हम लोग डिनोट आपका करते हैं पीटी। अब यहां पर देखिए पीटी वीटी ये सारे क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस आपका वैल्यू, यानी कि अगर आप टाइम चेंज करते हैं तो उस केस में आपका वैल्यू ऑफ पावर चेंज होगा। पीटी क्या होगा, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, यानी पीटी इक्वल टू होगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, जहां डब्ल्यू क्या है एनर्जी और टी आपका क्या है टाइम। तो
एनर्जी का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाट। ये आपका क्या होगा, वाट। फर्दर इसको अगर आप डिफाइन करें तो हम लोग ऑल्सो आप लिख सकते हैं कि पीटी इक्वल टू क्या होगा, तो पीटी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इनटू डी क्यू बाई डी टी। अभी आप देखिए कि जो वैल्यू पीटी का वैल्यू यहां हमने लिखा है डी डब्ल्यू बाई डी टी, सेम आपका यहां पर भी होगा। ये डी क्यू कैंसिल करेंगे तो अभी आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, वी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, आई टी। यानी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट आपका क्या देगा, पावर। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट गिव्स पावर। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आपका जो है पावर इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये आपका करंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो भी आपका सर्किट में एलिमेंट आपका यूज होता है जिसमें रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारे जो सर्किट एलिमेंट आपका सर्किट में यूज हो रहे हैं, वो एलिमेंट आइदर आपका पावर को एब्जॉर्ब करेगा या पावर को सप्लाई करेगा। अब आपका कौन सा एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा पावर को सप्लाई करेगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो हमने फर्स्ट आपका कहा कि पावर एब्जॉर्ब और सप्लाइड बाय द एलिमेंट। कोई भी आपका एलिमेंट जो सर्किट में होगा या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या सप्लाई करेगा। इफ द पावर हैज अ पॉजिटिव साइन, अगर पावर का साइन पॉजिटिव है दैट मीन्स वह एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। इफ द पावर हैज पॉजिटिव साइन, पावर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका किसी एलिमेंट में पावर आपका क्या है, निगेटिव साइन है, तो उस केस में आपका क्या होगा, पावर इज बीइंग सप्लाइड बाय द एलिमेंट। अगर आपका कोई एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, और अगर कोई एलिमेंट पावर आपका क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है या सप्लाई कर रहा है, तो उसका साइन क्या होगा, निगेटिव। अब फर्दर हमने यहां पर कहा हाउ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर। तो जिस भी एलिमेंट में आपका करंट क्या होता है, पॉजिटिव पोलैरिटी से आपका क्या कर रहा है, आपका पॉजिटिव पोलैरिटी से व्हेन करंट इज इंटरिंग इनटू पॉजिटिव टर्मिनल, अगर किसी भी एलिमेंट में करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि वह एलिमेंट आपका क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आपका कोई एलिमेंट से करंट आपका लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट इज लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो उस केस में आप कहेंगे कि वह आपका एलिमेंट जो होगा वो पावर को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। हम लोग इसको एग्जांपल से आपका देखेंगे। मान लीजिए कि कोई आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें आप देखें तो तीन एलिमेंट है। कौन कौन, एक वोल्टेज सोर्स और दो रजिस्टेंस। मैं यहां जानना चाहता हूं कि जो आपका तीन एलिमेंट है इसमें कौन सा एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा एलिमेंट पावर को सप्लाई करेगा। तो आप यहां पोटेंशियल देखिए, ये जो पोटेंशियल आपने मार्क आपका किया है, अब यहां एक पॉइंट और आपका लिख देते हैं कि ये आप याद रखेंगे कि ये आपका कोई एलिमेंट है। ये आपका कोई एलिमेंट है। अगर मान लीजिए कि पा आपका क्या हो रहा है, उसका हर एलिमेंट का अपना पोटेंशियल होगा। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, दैट मीन्स आपका क्या करेंगे, एलिमेंट एलिमेंट हैज एब्जॉर्ब्ड
पावर। ये आपका क्या करेगा, एलिमेंट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा पावर को, या इसी को आप कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है यहां पर वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा। ये आपका एलिमेंट ड्रॉप्स द वोल्टेज, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। दूसरा, अगर कोई एलिमेंट अगर कोई एलिमेंट पोलैरिटी मार्क कर लीजिए, अगर करंट उस एलिमेंट से पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो डिलीवर करेगा पावर को, यानी सप्लाई करेगा। तो यहां हमने कहा एलिमेंट हैज एब्जॉर्ब पावर, ये आपका क्या करेगा, एलिमेंट हैज डिलीवर पावर। और जो एलिमेंट पावर को आपका डिलीवर करेगा वो एलिमेंट आपका क्या करेगा, पावर आपका वोल्टेज सप्लाई करेगा। तो यहां पर आपका क्या कहेंगे कि एलिमेंट्स सप्लाई द वोल्टेज, सप्लाई द वोल्टेज। एग्जाम्पल देखिए, तो यहां ये आपका सर्किट है, यहां 10 वोल्ट का सोर्स है, सर्किट क्लोज है, इसमें करंट फ्लो होगा। और जब करंट आपका फ्लो होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। मान लीजिए कि इसमें करंट कितना है, आई। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अब यहां पर आप देखिए कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट आपका क्या होगा, एब्जॉर्बिंग पावर का होगा और कौन सा डिलीवरिंग पावर का होगा। तो हमने अभी कहा कि अगर किसी एलिमेंट में करंट इंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो एलिमेंट क्या होगा, एब्जॉर्बिंग पावर। तो आप देख सकते हैं ये 2 ओम में करंट इंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये आपका क्या होगा, एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट, पावर एलिमेंट। नेक्स्ट, यहां आप देखिए कि इसमें भी करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट होगा। यहां आपका देखिए ये आपका जो सोर्स है, इसमें करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है। और अगर किसी एलिमेंट में करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है, व्हेन करंट इज लीविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, तो उस केस में उस एलिमेंट को क्या करेंगे, सप्लाइड आपका पावर या डिलीवरिंग पावर। तो यहां ये जो आपका होगा वो क्या होगा, डिलीवरिंग पावर एलिमेंट, डिलीवरिंग पावर एलिमेंट, एलिमेंट। अब ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, ये कुछ आपका जो भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये 2 आपका जो ओम आपका रेजिस्टेंस है ये आपका एब्जॉर्ब कर रहा है। P1 P2 आपका इसको लिख लेते हैं P1। ये आपका वोल्टेज के कारण जो पावर एब्जॉर्ब आपका जो सप्लाई हो रहा है वो P1 है, ये P2 है, और ये आपका क्या है, P3 है, P3 है। वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले ये एक आपका सर्किट है, इसमें केवीएल लगा करके हम लोग करंट निकाल लेते हैं। तो करंट निकालिए, केवीएल क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेजेस। कैसे आपका यूज कर लिखेंगे, तो हमने कहा सभी का हम लोग बाद वाला साइन लिखेंगे। तो इसका लिखिए +10 -2, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। इसमें आप लिखिए तो बाद वाला साइन माइनस, रेजिस्टेंस 3 और करंट आपका आई। अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद कोई और एलिमेंट नहीं है, तो यहां से अगर करंट निकालें तो करंट क्या होगा, 10/3 2 5, यानी कि 2 एम्पियर। ये आपका 2 एम्पियर। अब पावर आपका निकाल लीजिए, तो P1 पावर, P1 क्या हो रहा है, डिलीवर कर रहा है। अभी हमने कहा कि जो पावर आपका डिलीवर होगा उसका साइन क्या होगा, ऑन द अदर हैंड
इफ पावर हैज नेगेटिव साइन दैट मीन्स आपका पावर इज बीइंग सप्लाइड बाय द एलिमेंट, तो आपका क्या होगा, यहां पर P1 निकालिए। तो P1 अगर आप निकालें तो पावर, ये वोल्टेज है और ये आपका करंट पाता है। पावर क्या होता है, तो पावर आपका P इक्वल टू होता है VI। पावर अगर लिखें तो पावर, अभी हमने निकाला कि पावर क्या होता है, P इक्वल टू VI, ठीक है, VI। तो यहां पर आपका लिखिए वोल्टेज V और करंट I। वोल्टेज V कितना है 10 और करंट कितना है, तो I आपका 2, यानी ये कितना मिला 20 वाट। साइन क्या होगा, तो P1 आपका ये जो सोर्स है और इसके द्वारा पावर डिलीवर हो रहा है, मतलब इसका साइन क्या होगा निगेटिव, ये आपका निगेटिव, तो ये निगेटिव साइन ले लीजिए P2। इसके द्वारा पावर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्बिंग का साइन क्या होगा प्लस। पावर निकालिए, तो यहां पर देखिए आपने लिख लीजिएगा कि पावर P इक्वल टू होता है VI, या P इक्वल टू होता है V² बाई R, या P इक्वल टू होता है I² R, ठीक है। और V इक्वल टू होता है IR, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, V इक्वल टू IR। तो हमें पावर निकालना इस दो का, तो पावर क्या होगा I²R। तो I² यानी यहां पर I कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर और R है 2, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 8 साइन प्लस, तो ये 8 वाट। P3 निकालिए, P3 क्या होगा, तो I² कितना है, तो साइन, ये भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो I² यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा +12, 12 वाट। अब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना पावर आपका सप्लाई होता है उतना ही पावर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। यानी अगर आप यहां पर देखें तो पावर सप्लाइड P1 क्या है, सप्लाई पावर, सप्लाई कितना है प्लस, आपका प्लस करंट, ये आपका -20 वाट। और P एब्जॉर्ब अगर आपका कहें तो ये सप्लाई पावर है, ये दोनों क्या है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, और ये सप्लाई, सप्लाई। तो यहां से पावर सप्लाई -20 है और पावर एब्जॉर्ब कितना है, तो +8 +12, यानी ये +20, 20 वाट। यानी किसी भी सर्किट में अगर आपका कहें तो अलजेब्रिक सम ऑफ एब्जॉर्ब्ड पावर प्लस डिलीवर पावर या सप्लाइड पावर, डिलीवर या सप्लाइड पावर क्या होता है, जीरो, जीरो। तो आप याद रखेंगे पावर में फर्स्ट हमने यहां पर कहा कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट दे मस्ट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर। कंजर्वेशन ऑफ पावर कहता है कि जितना पावर सप्लाई होगा उतना ही पावर एब्जॉर्ब भी होगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहां हमने कहा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी ओबे इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट फॉलो करेगा। दिस मीन्स दैट क्या, तो अलजेब्रिक सम ऑफ पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मस्ट बी जीरो। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ पावर क्या होगा, जीरो होता है। या उसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जितना पावर डिलीवर होगा उतना ही पावर आपका एब्जॉर्ब होगा। तो पावर क्या होगा, तो यहां सिंपली आपका हमने कहा कि आप याद रखेंगे कि पावर P इक्वल टू आपका क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका वर्क। फर्दर आप PT को आप लिख सकते हैं वोल्टेज और करंट के फॉर्म में, तो PT इक्वल टू VT इंटू IT। हमने यहां पर कहा कि अगर कोई एलिमेंट पावर सप्लाई कर रहा है तो उस पावर का साइन नेगेटिव होगा, अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो पॉजिटिव होगा।
अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि सर्किट में जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो आपका पावर को सप्लाई कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें आप करंट देखिए कि वो आपका करंट पॉजिटिव से इंटर कर रहा है या लीव कर रहा है। अगर पॉजिटिव से इंटर कर रहा है तो एब्जॉर्ब होगा, और पॉजिटिव से लीव कर रहा है तो सप्लाई करेगा, जो हम लोग यहां पर एक एग्जांपल से आपका देखे हैं। ठीक है, ये आपका कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मोस्ट फॉलो करेगा, और इसके अकॉर्डिंग जितना पावर आपका सप्लाई होगा उतना पावर एब्जॉर्ब भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी हम लोग बात करेंगे। एनर्जी क्या होता है? तो अभी हमने कहा कि पावर पीटी क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, यानी डी डब्ल्यू हम लोग लिखें तो ये क्या है? पीटी डी टी। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए फॉर आपका जो है 1 पीरियड ऑफ टाइम, तो डब्ल्यू आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी पीटी डी टी, ये आपको क्या देगा? एनर्जी। ये आपका क्या है? एनर्जी। एनर्जी यानी अगर आपका जो है पावर आपका क्या करते हैं? फाइंड करते हैं फॉर 1 पीरियड ऑफ आपका जो है टी, आपका यहां पर क्या है? पीरियड। टी आपका है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, पीरियड। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें कोई भी साइनोसॉइडल हम लोग को आपका क्या पर, ये साइनोसॉइडल आपका वेव है, मान लीजिए कि ये पावर आपका पीटी है, ये आपका टी। तो जितना टाइम पीरियड में एक आपका जो है वेव अपने आप को रिपीट करता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग आपका क्या कहते हैं? उस वेव का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो यहां हमने कहा कि पावर को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं फॉर अ 1 टाइम पीरियड तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। तो ये कुछ बेसिक्स हम लोग आपका डिस्कस किए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।